सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। काव्य दोष एक नज़र में लेकर के ये फास्ट रिवीजन की सीरीज़ चल रही है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। तो बहुत जल्द आपको रिवीजन का उद्देश्य है मेरा। उम्मीद करती हूँ इस उद्देश्य में मैं सफल होंगी। तीसरा वीडियो है इस सीरीज़ का। इससे ऊपर ही दो हैं, काव्य दोष एक नज़र में, शब्द दोष, रस दोष, वाक्य दोष और अर्थ दोष। 4 तरह के दोष होते हैं। तो इन दोषों में एक एक को एक्सप्लेन किया गया है। श्रुति कुटुत्व कठोर वाणी के लिए, व्याकरण सम्मत न होने पर च्युत दोष है। संस्कृति दोष, संस्कृति के विरुद्ध होना। ग्राम्यता दोष, ग्राम्य शब्दों की अधिकता होना। और अश्लीलता, शास्त्रों और समय के नियम का उल्लंघन करना। कलिष्ठ दोष होता है कठिन शब्दों का प्रयोग करना। आगे हम रस दोष की बात कर लेते हैं। वाच्यत्व दोष है। परिपथ रसायन, परिग्रह दोष, आकंठ छेदन। प्राकृतिक विपर्य दोष, प्रकृति के विपरीत प्रयोग को कहा जाता है। वाक्य दोष में न्यून पद यानी कम पदों का होना, अधिक पद जो आवश्यकता से अधिक पदों का होना, पुनरुक्ति दोबारा दोहराई करना, अकर्मत्व यानी कर्म का ना होना। आगे अर्थ दोष में दुष्कर्मत्व, लोक और शास्त्र का उल्लंघन करना, अप्रतीतव, शास्त्रीय तथा पारिभाषिक शब्दों का जो का त्यो प्रयोग कर देना। ये काव्य दोष थे एक नज़र में। ये प्रतीकों की बात कर लेते हैं। प्रतीक विधान। प्रतीक एक ऐसा चिन्ह है जो किसी वस्तु का बोध कराता है। नगेंद्र ने उपनाम जब किसी पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तब वो प्रतीक बन जाता है। जैसे कबीर बूंद को जीवात्मा और सागर को परमात्मा कहते हैं। ये उनका प्रतीक विधान है। प्रतीक के अन्य उदाहरण हैं जैसे कमल चंद्र के लिए, कुमुदनी विभीषण यानी ये कमल, कुमुदनी गांधी जी, नलिनी माली के लिए, मधु बसंत, जलजात गुलाब, चांदनी, गीदड़, शेर, सांप, हंसा विभीषण। ये अन्य उदाहरण हैं प्रतीकों के। हिंदी साहित्य में प्रतीक की विभिन्न छटा है। जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने पहाड़ काव्य में जंगल कवियों को कहा है। धर्मवीर भारती का ठंडा लोहा दुख और निराशा का प्रतीक है। आज्ञा की कविता बावरा हेरी सूर्य का, अंधा युग अनास्था का, संशय की एक रात कुंवर नारायण का, सनबोध और अंतर्द्वंद का प्रतीक है। उम्मीद करती हूँ दोनों चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। काव्य शास्त्र छोटी छोटी पर मोटी बातें, ये हेडिंग है। वामन के अनुसार प्रयोजन की बात कर लेते हैं। तो प्रयोजन उन्होंने 2 माने हैं, प्रीति और कीर्ति। भरतमुनि के अनुसार अर्थ काव्य का प्रयोजन नहीं है। आगे देखते हैं। रस सूत्र की व्याख्या जो है भट्ट लोलट जी ने की है। अजीबपन का संबंध अस्तित्ववाद से है। रीति का मार्ग कुंतक जी ने दिया है। माया एक रस जो घोषणा की है वो भानु भट्ट जी ने की है। सहजानुभूति के प्रणेता करोचे जी हैं। नवमत के प्रणेता पंडित जगन्नाथ जी हैं। अजीबपन का संबंध मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। कल्पनावाद के जनक जो हैं वो गार्गी जी हैं। प्राण या प्रेम को 10वां रस रुद्रट जी ने माना है। अगर ओदात का आधार जो है वो प्रतिभा है। गुरु शिष्य परंपरा प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर है। आइए और चीज़ें देख लेते हैं। रस विमर्श पुस्तक लिखी है डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी जी ने। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की। कुछ एक चीज़ें और देख लेते हैं। गिलबर्ट मरे जो है वो क्रियता व रचयिता को मानते हैं। अनुकरण करता और उसका अर्थ बताया गया है। पार्ट्स जीवन का पुनर्सृजन, एटकिंस
पुनर्सर्जन और स्कॉट जेम्स कलात्मक पुनर्निर्माण को मानते हैं। काव्य के दोष और गुणों की बात कर लेते हैं। भरत मुनि की बात है, ये 10 माने हैं। वामन ने 20, जो भोजराज है 24 माने हैं। मम्मट ने 3 माने हैं। मम्मट के जो गुण है वो सर्वमान्य है, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। सामान्यतः प्रसाद गुण सभी काव्य पंक्तियों में पाया जाता है। दोषों की बात करें तो भरत मुनि ने 10 माने हैं, यानी 10 ही गुण माने और 10 ही दोष माने। वाणी दोष 4 होते हैं। दंडी ने 11 दोषों की संख्या बताई है। वामन ने 10 बताई है और मम्मट ने 2 बताई। मम्मट के जो गुण है वो सर्वमान्य है, 2 माने हैं। शब्दों में दोष होना या अर्थों में दोष होना, ये हम पढ़ ही चुके हैं। कुछ एक चीज़ अगर रह गई हो, यथार्थवाद के प्रवर्तक लोक जी हैं। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का विश्लेषण जो है बूचर ने किया है। ये रस हैं, रसों के स्थायी भाव हैं और रसों के सूत्रधार हैं। ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं। रस सूत्र के व्याख्याता की बात करते हैं। भट्ट लोलट जो है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के सिद्धांत उन्होंने दिया है। शंकुक ने अनुमतिवाद, भट्टनायक ने भुक्तिवाद या भोगवाद, अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद दिया है। रसों की बात कर लेते हैं। श्रृंगार को रसराज की उपाधि दी गई है। तो रति इसका स्थायी भाव है। हास्य का हास, करुणा का शोक, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा, अद्भुत जुगुप्सा का दूसरा नाम हम घृणा को भी लेते हैं, यानी जुगुप्सा को हम घृणा भी कहते हैं। अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य, रौद्र का क्रोध, शांत निर्वेद भक्ति रस है। ईश्वर विषयक रति, वात्सल्य जो छोटे बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसको कहा जाता है। आइए बात कर लेते हैं हम संत काव्य धारा या संत कवि और उनकी रचनाओं की। गुरु नानक देव हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जप्पू जी, आशा, दीवार, रहीसा, सोहिला को मैं इनके बीच में लगा सकते हैं। रैदास जिनका नाम है रविदास की वाणी, हरिदास निरंजनी, अष्टपदी, जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध, संग्राम और जोग ग्रंथ। बीजक कबीर की है, बीजक शब्द साखी रमैणी। गुरु अर्जुन देव की सुखमणि 52 अक्षरी। दादू दयाल की है हरडे वाणी और अक्षरवधु। मूलक दास, ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, भक्त वंशावनी, स्फूर्त पद, राम अवतार लीला, ध्रुव चरित्र और सुख सागर। सुंदरदास की है ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। ये यहाँ सूफी रचनाएं हैं। हंसावली असैयद की है, राजस्थानी में लिखी गई, 1370 में, चौपाई और दोहा छंद में है। दूसरी बात कर लेते हैं चंदायन की, जो मुला दाऊद की है, अवधी भाषा में लिखी गई, 1379 में, चौपाई और दोहा इसमें भी छंद है। लेखम सेन पद्मावती कथा दामोदर की है, राजस्थानी में है, 1459 में है और दोहा चौपाई के साथ साथ सोरठा भी इसमें है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की है, अवधी भाषा में, 1501 में, चौपाई दोहा। बार बार रिवीजन आपको करनी पड़ेगी। मृगावती कुतुबन अवधी है, 1501 में, दोहा चौपाई इसकी भी है। माधवानल कामकंदला गणपति इसके रचनाकार है, राजस्थानी में है, 1527 में है और सिर्फ दोहा छंद में प्रयुक्त है। पद्मावत की बात करते हैं, जायसी का अवधी भाषा। सन की बात करते हैं 1540 में और चौपाई दोहा छंद है इसका। मधुमालती मंझन की है, अवधी भाषा में, 1545, चौपाई दोहा है। माधव कामकंदला चौपाई कुशल लाभ की है, राजस्थानी में है, 1556 में, 14 चौपाई दोहा सोरठा है।
प्रेम विलास प्रेम लता की कथा है। जटमल इसके रचनाकार हैं। राजस्थानी में 1556 में है। रूपमंजरी नंददास की है। ब्रज भाषा में है। 1568 चौपाई दोहा है। माधवानल कामकंदला आलम की है। अवधी भाषा में है। चौपाई दोहा के साथ सोरठा भी है। और 1584 इसके समय काल है। प्रकाशन वर्ष है इसका। चिताई वार्ता नारायण दास की। ब्रज और अवधी भाषा दोनों का मिक्सअप इसमें। 1590 में चौपाई और दोहा। चित्रावली उस्मान की है। अवधी भाषा 1613 चौपाई और दोहा का प्रयोग इसमें भी। रस रतन पुहकर की है। अवधी भाषा है। 1618 है चौपाई और दोहा है। ज्ञानदीप शेख नबी की है। अवधी 1519 चौपाई। नल दमयंती नरपति व्यास अवधी भाषा और 1625 चौपाई दोहा। हंस जवाहरीन कासिम शाह की है। अवधी 1731 चौपाई दोहा। नल चरित्र मुकुंद सिंह अवधी भाषा 1641 चौपाई दोहा और चौपाई दोनों। इंद्रावती नूर मोहम्मद अवधी 1744 चौपाई दोहा। अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद अवधी भाषा 1764 ये 12वें चौपाई है। कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ें और हैं इसके अंतर्गत, जैसे आप देखिएगा। असायत कृत जो हंसावली है उसका जो स्रोत है वो विक्रम वेताल की कथा है। और इसमें जो है पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। राम कुमार वर्मा जी ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ के लिए संधि काल के अंतर्गत रखा है। डॉक्टर माता प्रसाद ने चंद्रायन को लोर कथा या लार कथा के नाम से अभिनीत किया है। आगे जान कवि हैं जो उन्हें हिंदी का प्रथम कवि हैं जिन्होंने फारसी में लैला मजनू के आख्यान को लेकर के ले मजनू काव्य की रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को वीर कथा कहा है। मृगावती के रचयिता कुतुबिन चिश्ती वंश के जो हैं शेख बुरहान के शिष्य हैं और जौनपुर के बादशाह हुसन शाह के आश्रित कवि हैं। जायसी सूफी फ़कीर शेख मोहिदी या मुआयुद्दीन के शिष्य हैं और शेर शाह के समकालीन कवि हैं। अमेठी के नज़दीक जायस के रहने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहेगी, आपके फास्ट रिवीजन में सहायक सिद्ध होगी। ये तीसरा वीडियो है। जल्द ही इसके आगे वीडियो भी 44 हमारे पेज यहाँ पर हैं, जिसमें से आपके जो पेज हैं 13 पेज यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद।